सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश के हम देखते हैं। बहुत ही अलग मैसेज रिसीव हुआ है। आपका जो शत्रु है आपके घर में ही उसका जन्म हुआ है। मतलब बहुत ही अलग मैसेज है ये। इतना अलग मैसेज है कि हर किसी से रिजोनेट नहीं करेगा, और जिससे रिजोनेट करेगा उसके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि लगभग 28 साल 29 साल से ये शत्रु आपके ही आसपास है, आपके ही घर में है। एनवी, ये आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। ये जो शत्रु है इसको सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त है, लेकिन आपको शायद बाद में पता चला ये जो शत्रु है ना, अभी इस वक्त में इसकी ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा निगेटिव हो गई है। कारण है कि देखिए, ये ना आपके बहुत ही अलग मैसेज है। ये आपके कोई भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे जो मैसेज रिसीव हुआ है वो है ब्रदर। ठीक है, ब्रदर, किसी के ब्रदर है ये, किसी के भी ब्रदर हो सकते हैं। ठीक है, चाहे आपके पर्सन के, पर ये बहुत ही बड़े एनवी हैं, आपके पूरे फैमिली के शत्रु हैं। कभी कभी क्या होता है कि पास्ट लाइफ में जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे ना, तो आपको समझ में आता है, करवाते हैं या पास्ट लाइफ की रीडिंग करवाते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। आप ये महसूस करेंगे कि आप कितना भी इनको अनकंडीशनल लव सेंड करें, ये आपके साथ दोहरा जो है ना व्यक्तित्व ही दिखाएंगे। ये आपके साथ छल ही करेंगे। ये आपके बारे में कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, हमेशा आपके लिए दिखावा ही करेंगे। और इसके साथ कोई और फीमेल भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। ये दोनों मिलकर आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट करते आए हैं और आपको पता भी नहीं चला है। ये आपसे मिलने आते हो, है ना, किसी भी प्रकार से, क्योंकि घर के हैं तो। और ये आपके लाइफ में इन्होंने बार बार देखिए, बार बार डिप्लोमेट किया है, मैनिपुलेशन किया है, लेकिन ये मेल जो है ना किसी तंत्र क्रिया से जुड़ गए हैं। ठीक है, ये चाहे मटकी से जुड़ा हुआ कोई स्पेल करे, या चाहे किसी प्रेत बाधा को हटाने के नाम पर ये कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कि अकल्पनीय कहा जा सकता है। कल्पना नहीं कर सकते आप, इस तरीके की ऊर्जा है। इसने अपने इसका अहंकार इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इसने 1 या 2 बार आपके तरफ जो भी चीज़ें की, हो सकता है आपके घर की ऊर्जा को बिगाड़ा, आपको घर चेंज करना पड़ा हो, आपके पीठ में छुरा किया। मतलब आप ना जब भी खुश होते हैं ना, तो इसके चेहरे में काफ़ी अलग भाव आ जाते हैं। इसके आँखों में वो लालिमा आ जाती है। इसके आँखों में हो सकता है तिल हो, इसके फेस पर तिल हो, ऐसी भी ऊर्जा रिसीव हो रही है। आपको हमेशा से ये लगा है कि ये जो ऊर्जा आप इसको सेंड करते हैं ना, वो ऊर्जा आपको इससे नहीं मिलती है। 10 नंबर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 10 सालों से, 10 महीने से ये लगातार आपके लिए कुछ निगेटिव स्पेल कर रहे हैं, आपकी घर की ऊर्जा को बिगाड़ने के लिए। लेकिन 10 की ऊर्जा में जब इसने हद से ज़्यादा कुछ क्रिया की 10 महीने पहले, 10 हफ्ते पहले, तो ये चीज़ें इसके तरफ बैकफायर हो गया है, क्योंकि इसने अब क्या किया है, आपके भाग्य को चुराने की कोशिश किया है। जैसे कि हमने देखा कि कुछ सीख रहे हैं, ये लोगों को ऐसा बता सकते हैं कि ये कुछ अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, या ये लोगों की भलाई करने वालों में से नहीं है। ठीक है, बहुत ही क्लियर मैसेज है। ये अपनों की ही भलाई नहीं कर रहे हैं। ये आत्ममुग्ध व्यक्ति है, भले ही ये कितने भी छोटे हो आपसे, चाहे बराबर के हो, लेकिन ये व्यक्ति आत्ममुग्ध है। इसको देखकर ही नार्सिसिस्ट ऊर्जा रिसीव होगी। ये मतलब ना कैसे डिप्लोमेट होते हैं, ये सबके सामने में बहुत अच्छा बनेंगे। या जैसे आपका बर्थडे है, फैमिली में किसी का बर्थडे है, तो ये आगे आने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी इस वक्त में इसका कर्मा बैकफायर हो गया है। इसने बहुत लोगों की आंखों में पट्टी बांधी है और ये आपको सपोर्ट करते हैं, ऐसा ये दिखाते हैं, लेकिन ये सभी से आपको जैसे क्लेश करवा देते हैं। और जो भी लोग आपके अगेंस्ट है उनके साथ मिल जाता है ये व्यक्ति। और ये इसकी नज़र अभी इस वक्त में आपके किसी लव्स पर है। इसने आपके किसी लव्स पर कुछ काली क्रिया या तंत्र बाधा क्रिया की है, और जैसे ही इसने ये क्रिया की, इसके ऊपर बैकफायर क्यों हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सोल है और आप दोनों, आप काफ़ी ज़्यादा प्योर हैं। आपके फैमिली में ही किसी फीमेल के ऊपर इसने ये सारी चीज़ें की है। अब ये भी ऊर्जा रिसीव हो रही यहाँ पर कि इसने किसी और के कहने से ये सारी चीज़ें प्रारंभ की थी,
लेकिन जिसने कहा था उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन ये जो अहंकारी है इसको अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा है और ये अपने ही माता पिता को दुख भी पहुंचा रहे हैं। बहुत ही क्लियर मैसेज है, आपको पता हो या ना हो, ये अपने ही लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं, अपने ही लोगों को रुलाता है ये, ठीक है। और ये घर में क्लेश करवाता है, इसके मतलब जैसे इसके बातों में काफ़ी ज़्यादा व्यंग रहता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये जो बात करते हैं ना, बहुत अग्नि तत्व यहाँ पर नज़र आ रहा है। और आप हैं टेम्परेंस, आप बैलेंस करते हैं। आपके बैलेंस वाली ऊर्जा को, आपकी हीलिंग वाली ऊर्जा से इसको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, ठीक है। ये नहीं चाहते कि आप इनके घर आए, ये नहीं चाहते कि आप अपने लोगों से मिले, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अब लोग आपको समझ पा रहे हैं, अब लोग इसकी जैसे ना इसकी अहंकार को, इसके ईगो को समझ पा रहे हैं। पहले ये मैनिपुलेट करता था, ठीक है, और इसके साथ कोई देती थी, अब इन दोनों के बीच में ही क्लेश हो गया है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप किसी को इस तरीके की चीज़ें सिखाओगे कि इसके साथ ऐसा करो, उसके साथ ऐसा करो, तो आखिरी में जाके ये व्यक्ति उनके साथ भी ऐसा ही करने लगे हैं। सन की ऊर्जा है, ठीक है। तो ये किसी के, जैसे कि मैंने कहा, आपके घर में ही इनका जन्म हुआ है, तो बिल्कुल पुत्र तो है किसी का, लेकिन आपके नहीं है, ठीक है। आपके फैमिली में जैसे आपके ब्रदर हो सकते हैं, ठीक है, आपके ब्रदर की ऊर्जा बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है। किसी के कज़न ब्रदर हो सकते हैं, किसी के लाइक अ फ्रेंड, लेकिन ये रिलेटिव में ही है। कज़न ब्रदर भी हो सकते हैं, रिलेटिव में ही है। और बहुत अधिक अहंकारी है, बहुत अधिक अहंकारी, मतलब ना इसको देख कर ही आपको समझ में आएगा कि ईगो वाला व्यक्ति है। इसने उन लोगों का साथ दिया है और उन लोगों से, जो बाहरी व्यक्ति है, उन लोगों से इसने आपके कार्य को रोकने के लिए कुछ तंत्र क्रिया करवाई है और सीखी है। और जब ये सीख रहे थे तो ये अपने रूम में ही रहते थे, अपने जैसे ना ये ज़्यादा बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन इसकी आदत है कि रात में बाहर निकलते हैं, ठीक है। रात में अपने मित्रों के साथ बाहर निकलते हैं, लोगों को बताते हैं कि मैं यहाँ पर, लेकिन ये कुछ निगेटिव क्रिया से जुड़े हुए हैं। आपके पर्सनल लाइफ पर इसने बहुत ज़्यादा प्रहार किया है। आपके किसी बातों का, आप जो सत्य बोलते हैं ना, आपके किसी बातों का इस पर, जैसे आपके किसी बातों का या आपके पर्सन के किसी बातों का प्रभाव इस व्यक्ति के ऊपर हो रहा था, ठीक है। इसको ये समझ में आ रहा था कि आप में से कई लोगों को समझ में आ गया है कि ये कुछ निगेटिव चीज़ें कर रहे हैं, और आप में से कुछ लोगों ने कहा या आपके पर्सन ने कहा कि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही कर्म का फल मिलेगा। और इसको ये समझ में आ गया कि शायद आप में से कुछ लोगों को ये पता चल गया है, क्योंकि तभी आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद इस व्यक्ति के लाइफ में टावर मूवमेंट आया है और यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। इसको इसके बुरे कर्म का फल मिलेगा, लेकिन थोड़ा समय है, ठीक है। 20 वीक के अंतराल में इस अहंकारी का जो अहंकार है, वही लोग तोड़ने वाले हैं जिनके साथ मिलकर ये आपके लिए काली क्रिया कर रहे हैं, जिनके साथ मिलकर ये घूमते हैं रातों को, ठीक है, पूर्णिमा अमावस्या को, जिसके साथ सेलिब्रेशन करते हैं। आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। आपको ये एक इमोशनल पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं, तो आपको इमोशनली डिसबैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे अपने को ऐसा दिखाते हैं कि मैं तो इसके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, या मैं तो इसके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन इसने आपकी ऊर्जा को चुराया है। जैसे कि हम भाग्य को, तो ये किसी के पास आर नाम का मतलब अक्षर मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। आर नाम के किसी व्यक्ति के पास वी नाम के किसी व्यक्ति के साथ ये किसी ऐसे स्थान पर गए हैं और आपके नाम से कुछ ऐसी चीज़ें इसने करवाई है 7 साल के अंतराल में, जिसकी वजह से आपकी ऊर्जा में काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस आया है। आप काफ़ी स्टक हो गए थे। देखिए 7 और 8, जुलाई और अगस्त। अब देखिए अगस्त में इसका बर्थ मंथ हो सकता है, जुलाई में इसका बर्थ मंथ हो सकता है, ठीक है। बहुत ही क्लियर मैसेज है। इसने आपकी ऊर्जा को किसी और के थ्रू खींचा है और इसको ये चीज़ ना, इसको ऐसा लगा कि अब मैं सीख सकता हूँ, ठीक है। तो ये ना उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लग गया था, जिसकी वजह से इसके लाइफ में टावर आया। और आपको जो इसने स्टक किया किसी स्पिरिचुअल प्लेस में जाने से, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने से, वो चीज़ें टावर हो गई। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें समाप्त हो गई है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपका साम्राज्य स्थापित हो रहा है, ठीक है। आप अपने कार्य को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। इसने आपको आपके स्पिरिचुअल पाथ से भी रोका था। 8 नंबर, तो 8 नंबर भी बार बार, ये अगस्त का मंथ ही मुझे नज़र आ रहा है। 8 नंबर, 26 नंबर, 17 नंबर, अगस्त का मंथ। द मैजिशियन, इसने कुछ ऐसी
क्रिया जरूर करवाई है जिसका प्रभाव, इसके कर्मा का प्रभाव इसके किसी अपने के ऊपर पड़ा है, और ये वही फीमेल है जिसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है, जो इसका साथ दे रही थी। आज वो फीमेल रो रही है इसके वजह से, क्योंकि इसके कर्म का जो बोझ है इस फीमेल के ऊपर भी आया है। देखिए, जो जैसा करता है, अगर आप किसी को ऐसा सिखाओगे अपने ही लोगों को कि इससे छल करो, उससे छल करो, तो बाद में जाके वो व्यक्ति आपसे ही छल करते हैं। तो कोई ऐसी ऊर्जा जरूर है, एक साइकिल है, कार्मिक साइकिल, कार्मिक पैटर्न, जिसे आपने पूरा कर लिया है। और ये लोग जो है ना कहीं इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है, और इसके साथ साथ किसी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस सारी देखिए ये ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी में है, इसको कोई बुरी लत भी लगी हुई है। इस मेल को किसी प्रकार का, या तो रात को जागते हैं ये, या कुछ ऐसी पदार्थ का प्रयोग करते हैं, या तो इसको नींद नहीं आती है। ये कहीं ना कहीं इसका सिम्टम्स है कि इसने कुछ काली क्रिया आपके ऊपर करवाया है, और ये आपके मनी को इसने ब्लॉक किया था, लेकिन आपके मनी का ब्लॉकेजेस हील हो गया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास काफ़ी सारे धन आने वाले हैं। कुछ समय इसने ब्लॉक किया था, यस, लेकिन इसको लाठी पड़ चुकी है परमात्मा जी की। और जिन लोगों ने भी इसका साथ दिया था, चाहे वो आपके अपने हो चाहे इनके अपने हो, अब वही जो मेल है जिसका इन्होंने साथ बहुत अच्छा कहा था, अरे हाँ हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, इन लोगों को अगर बुरा बोल रहे हो, तो अब ये व्यक्ति उन्हीं लोगों को बुरा बोल रहे, उन्हीं लोगों को बुरा भला कह रहे। तो देखिए, जब आप जो भी कर्म करते हैं ना, वो कर्म चाहे किसी का भी हो, वो वापस आता है। तो हद से ज़्यादा आप किसी को जैसे किसी के मैनिपुलेशन में आप कहते हैं हाँ हाँ तुमने इसको बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा कहा, तो वो व्यक्ति कल के दिन में आपको भी वही तीखी बातें कर सकते हैं। जब आप जब कोई व्यक्ति किसी के बारे में गॉसिप करते रहता है और आप जब ताली बजा के हंसते हैं ना, तो ये याद रखिए कि कल के दिन में वही चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। तो बिल्कुल यही ऊर्जा है। इन लोगों ने मिलकर ऐसा सोचा कि हमारे लिए तो ये एक स्टेबल बनेगा, ये खुद अपने लिए स्टेबल नहीं है, आपके लिए क्या बनेगा, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, दी आकाशिक फील्ड में इन लोगों ने जो भी कर्मा किए हैं आपके साथ, जो भी इन लोगों ने एक प्रकार से यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके दुख वाली स्थिति में इन लोगों ने साथ तो नहीं दिया, बल्कि बातें ऐसी की कि देखो हमारे पास तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, हमारे पास तो ऐसा व्यक्ति है जिसको सब कुछ आता है, ये वही व्यक्ति है जो सबके लाइफ को डिसबैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है। देखिए, कमिटमेंट का कार्ड उल्टा आया है, तो हो सकता है कि इसने जो भी इसको कार्य करना चाहिए था इस धरा पर आकर, उसका उलट कार्य ये कर रहा है, और इसकी वजह से इसको इसके बुरे कर्म का फल भी मिलेगा, क्योंकि पहले ही जजमेंट का कार्ड आ गया है। क्योंकि इसने आपके लाइफ को, आपके पाथ को, जिस पाथ पर इसको आपका साथ देना चाहिए था, इसने बर्डन क्रिएट कर दिया। जैसे कि मुझे यहाँ पर नज़र आया कि 2 बनाना इसके हाथों में है, जो कि स्पिरिचुअल बताता है, क्योंकि गुरुदेव जी की कृपा होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि केले के पेड़ का पूजन करो, तो इसके बर्थ चार्ट में किसी प्रकार का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया है जिसकी वजह से इसके लाइफ में बर्डन आ रहा है, ब्लॉकेजेस आ रहा है, और आते रहेगा। चाहे कितना भी ये रेमेडी करे, इसके लाइफ का बर्डन नहीं जाएगा तब तक जब तक ये व्यक्ति आपसे माफ़ी नहीं मांग लेता दिल से। द किंग ऑफ फोर्स, ये अपने आप को किंग की ऊर्जा में रखते हैं, ये अपने आप को बिना किसी बात के भी किंग मानते हैं। ठीक है, ये आपकी क्रिएटिविटी से जेलस है। इसने आपकी क्रिएटिविटी को, या आपके किसी लव्ड वन के क्रिएटिविटी को, मतलब इसने क्या किया है, आपके अभी इस वक्त में आपके घर के किसी सदस्य के ऊपर इसने कुछ काली क्रिया की है, जो चीज़ें बैकफायर हो गई है, लेकिन इसने कुछ समय के लिए आपकी क्रिएटिविटी पर पॉज मूवमेंट ला दिया था। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ये जो मेल है, ठीक है, अगर ये आपके फैमिली के नहीं, आपके रिलेटिव में है, आपके फ्रेंड सर्कल में है, तो ये किसी भी प्रकार से आपका ना इंटेंशन पाना चाहते हैं ये व्यक्ति। ठीक है, और यहाँ पर आप एक क्वीन की ऊर्जा में है, आपके हाथों में सारी, जैसे ना बागडोर पूरी आपके हाथों में दे दिया गया है परमात्मा जी की कृपा से, क्योंकि यहाँ पर क्लियरिंग दी वे, आपके रास्ते पर जितने भी बर्डन इन लोगों ने क्रिएट किया है, वो सारे बर्डन को, वो सारे रास्तों की जो सफाई चल रही है। ठीक है, आकाशिक रिकॉर्ड में भी ये चीज़ें आ रहा है कि 4 ऑफ की आपके हाथों में चाबी दे दिया गया है कि अब ये जो डोर है आप ओपन कर सकते हैं। अद्भुत ऊर्जा है, आप 2 वर्ल्ड में जी रहे हैं, मतलब 3D में भी आप वर्क कर रहे हैं, 5D में भी, और इसी का फल आपको आने वाले समय में मिलने वाला है।
आपके साथ आपके सोलमेट है, 5 नंबर उनका हो सकता है दी गार्डन। आप लोगों में से कुछ लोगों को गार्डनिंग का शौक हो सकता है, बैलेंस हो गया है इनके साथ। इन लोगों के साथ जो आपके आसपास के फैमिली मेंबर हैं या आपके रिलेटिव में, उनके साथ आपका कर्मा बैलेंस हो गया है, तो अब आपको इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, सब ठीक है। आपको कहा जा रहा है पंच तत्व की कृपा भी आपके ऊपर है, आप मेडिटेशन करते होंगे, आपका रीबर्थ हुआ है, आपके और आपके पर्सन का रीबर्थ हुआ है, यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। 5555 आपको एंजल नंबर नजर आ सकता है। आप डेप्थ में जाने वाले एक, मतलब आप ना, आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी है जो कि प्रारब्ध से चला आ रहा है, दी ओरेकल ऑफ डेप्थ। आप दृढ़ता के साथ, आप निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं और आपको एक चीज़ की जानकारी नहीं है, यहाँ पर आप बहुत ज्ञानी हैं, ठीक है। गुरुदेव जी की कृपा भी आ गया, 3 नंबर, यहाँ पर वीनस और बृहस्पति दोनों ही गुरु हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों गुरु की कृपा आपके ऊपर है। तो आप ब्यूटीफुल भी हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आप बहुत स्मार्ट हो सकते हैं अगर आप मेल हैं, आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से, और गुरुदेव जी की कृपा, आप ज्ञानी भी हैं, तो आप किसी भी चीज़ को ना डीप लेवल पर आपकी नॉलेज है। और आप में से कुछ लोग राइटर भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये दूर से आपको देख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं 14 नंबर, आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर है, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, वो आपके साथ है। आप में से कुछ लोग हीलर हो सकते हैं, द डिवाइन फिजिशियन आप लोगों की हेल्प करेंगे अपने हीलिंग पावर से। रिफ्लेक्शन, और ये व्यक्ति जो आपके तरफ जो षड्यंत्र कर रहे हैं आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए, उसके तरफ ये रिफ्लेक्शन होगा, ये षड्यंत्र उन्हीं की तरफ बैकफायर हो जाएगा। 3 नंबर भी किसी का हो सकता है। तो यहाँ पर आकाशिक लाइब्रेरी में इनके सारे कर्मा रिकॉर्ड हो गए हैं, जो भी इन्होंने आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने के लिए जो कुछ भी किया है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आ रही है सामने में, और अब 3D में ये सारी चीज़ें आ रही है 1 बाय 1, जिसने जो किया है, जिसने आपकी ग्रोथ को रोका है, उनके ग्रोथ। देखिए, चाहे हमारे अपने हो चाहे पराए हो, कर्म कर्म है, ठीक है। अगर किसी ने आपके लिए गॉसिप किया है तो उनके साथ ये चीज़ें होगी, अगर किसी ने आपके पाथ को रोका है तो उसके लाइफ में बर्डन होगा। जैसे कहा जाता है, और मैंने इसे बहुत करीब से महसूस किया है, अगर आप किसी के घर की ऊर्जा को बिगाड़ेंगे तो आपके घर की ऊर्जा बिगड़ेगी। अगर आप किसी के रिश्ते को बिगाड़ेंगे तो आपके रिश्ते में वो सच्चाई नहीं रहेगी। अगर आप किसी के प्रोफेशनल लाइफ को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, बाधाएं पहुंचाएंगे, तो आपके लाइफ में बर्डन जरूर आएगा या टावर जरूर आएगा। आप जैसे एक पैसे के लिए कहते हैं ना, उसके लिए, क्योंकि वो चीज़ें आप कर रहे हैं, जो आप देंगे ना यूनिवर्स में वही चीज़ें आपको मिलती है। अगर आप बाधा तो आप जिस प्योर सोल के लिए बाधा क्रिएट कर रहे हैं, वो तो परमात्मा जी की कृपा से, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से हट जाएगी, लेकिन आपके लाइफ में जो बाधाएं क्रिएट होगी उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। 6 चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी, यहाँ पर भी 3rd आई चक्र है, यहाँ पर भी 3rd आई चक्र है, तो आपका 3rd आई चक्र एक्टिवेट है, उसे दबाने की कोशिश इस व्यक्ति ने की थी। मुझे ना ये एक फूल वाली ऊर्जा रिसीव हो रही है, तो ये अपने आप को चाहे कितना भी इंटेलिजेंट समझे, इसके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं। और जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है ये, क्योंकि इसके अंदर ना वो क्वालिटी नहीं है जो क्वालिटी आपके अंदर है, तो ये आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, चाहे कोई भी हो। आपकी अबंडेंस से ये जेलस है, तो इसकी जेलसी इसी के तरफ जाएगी और इसके बुरे कर्म का फल मिलेगा। और एंजल ऑफ लव, आपको बहुत लोगों का प्रेम मिलने वाला है, आपके अपनों में से ही लोगों को सबक मिलने वाला है कि जिस तरीके से इन लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं की। आप एक वैल्यूबल पर्सन हैं, आप एक हीलर हैं, आप एक हैप्पीनेस कोच हो सकते हैं। आपके आने से ही लोगों को स्माइल लोगों के चेहरे पे आती हो, लेकिन आपको दुखी किया है इन लोगों ने, तो कुछ समय तो इनको भी दुख में बिताना ही होगा, ठीक है। ब्रोकन हार्ट, कुछ समय तो इनको अपने दिखावा, जो इन्होंने दिखावा किया, आपके साथ छल किया, स्ट्रॉन्ग वार्निंग जो है बैकफायर होना ही है इनके लाइफ में। पेशेंस, आपने धैर्य रखा, इतने पन के बाद भी इन लोगों ने आपके तरफ फिर से प्रोजेक्शन किया, आपकी ऊर्जा को रोकने की फिर से कोशिश की। और देखिए, जब आप बैलेंस होते हैं, जब आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट होता है, जब आप एक हीलर होते हैं, तब आपके तरफ यदि कोई षड्यंत्र रचते हैं, कोई योजना बनाते हैं, तो वो चीज़ें तुरंत बैकफायर हो जाती है। तुरंत ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग जो है बैकफायर हो गया है। इनको बार बार समझाया गया लेकिन ये नहीं समझे हैं, क्योंकि शिव शक्ति जी की कृपा से आपने अपना एक अलग नाम, अलग पहचान, अलग दुनिया बना ली है, ठीक है, परमात्मा जी की कृपा से, जो कि इनको बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। और इन लोगों ने आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया,
चाहे सो कॉल्ड अपने हो, और इसी वजह से इनके साथ भी इनके अपने ऐसा ही कर रहे हैं। कोई ऐसा अपना जिन पर इसने बहुत ज़्यादा भरोसा किया वही इनको रुला रहे हैं। ये कार्ड जैसे मैंने आपको बताया था कि कल मार्गदर्शन के द्वारा बना है बाबा जी की कृपा से। देखिए भैरव जी शील्ड, भैरव जी की कृपा, हम सबको पता है भोले बाबा जी के ही स्वरूप है ना। तो भैरव जी की कृपा आप पर बनी हुई है। एरिस और स्कॉर्पियो साइन यहाँ नजर आ रहा है। देखिए जब यहाँ पर साइन की बात हो रही है ना, तो हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में कहीं पर ये साइन हो, एरिस साइन, स्कॉर्पियो साइन, दूसरा इनमें से कोई साइन, इनमें से किसी का जो राशि है वो एरिस हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है। जिन लोगों ने आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट किया है, आप में से कुछ लोगों का भी ये साइन हो सकता है। यहाँ पर बाबा जी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। भैरव जी अष्टकम का पाठ आप जरूर कीजिए और आप ये रेमेडी फॉलो कीजिए। आपको 999 हो सकता है या 9 का फ्रिक्वेंसी नज़र आता हो, तो ये आपके लिए मैसेज है, ये आपके लिए रेमेडी है। कार्ड बहुत अच्छे बने हैं बाबा जी की कृपा से, आप देख सकते हैं। माता जी की कृपा है, मदर्स ग्रेस। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि फ्लावर अर्पण कीजिए। अभी गुप्त नवरात्र चल रहा है, तो आपके लाइफ में किसी प्रकार का भी आपको तंत्र क्रिया या किसी प्रकार की निगेटिविटी फील होता है, तो इस गुप्त नवरात्र में, भले ही गुप्त नवरात्र में कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को नहीं, अपने घर में ही आप पूजन कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं और लाल कलर का फ्लावर आप माता जी को अर्पण कीजिए। और यदि आपके अंदर किसी प्रकार का कोई भी ऐसा क्रोध या फिर लोभ मोह है, उसे पूरी तरीके से छोड़ने के लिए प्रार्थना कीजिए। लियो और टोरस यहाँ पर नजर आ रहा है, तो आप में से कुछ लोगों का जो साइन है वो सिंह राशि और वृषभ राशि हो सकता है। आप माता जी का आरती जरूर कीजिए, ठीक है। अभी इस वक्त में आप माता जी की आरती कीजिए। और ऐसे भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि मंगलवार के दिन आप जरूर जय माँ अम्बे गौरी, जय माँ श्यामा गौरी, आप आरती कीजिए, दीप प्रज्वलित कीजिए और परिक्रमा कीजिए। आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहेंगे। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में शायद आप थे, शायद आप इन लोगों को बहुत ज़्यादा दे रहे थे, गिवर थे, लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही थी। अब वो चीज़ें समाप्त होने का समय आ गया है। आपने सच्चाई का सामना कर लिया है। इक्वली गिव एंड टेक हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप विनम्रता के साथ किनारे हो जाते हैं। और वैसा ही आपको करना भी है, क्योंकि मृग तृष्णा में अब आपको नहीं जाना है। आपको पता चल गया है, आपने समर्पण किया है परमात्मा, आपने शिक्षा ग्रहण कर लिया है कि आपके लिए इन लोगों ने हमेशा ही भेदभाव रखा है। और अब ये जो कार्मिक कनेक्शन है आपके लाइफ से पूरी तरीके से हट रहा, चाहे ये कोई भी हो, ठीक है। अब इनको इनके बुरे कर्म का फल उसी प्रकार से मिल रहा है जिस तरीके से आपको आपके अपनों की कमी फील हुई है, जिस तरीके से आपको आपके अपनों का प्रेम नहीं मिला है, उसी तरीके से इनके अपने ही इनको दुख पहुंचा रहे हैं। इनको भी वो लाइफ लेसन करना है, इनको भी अपना कर्मा सुधारना है। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आने वाला है, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। आपको प्रेम से बात करना है, फॉरगिव कर देना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। विनम्रता से बात कीजिए, लेकिन सबके अपने अपने कर्म हैं। आप और हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि मार्ग दिखा सकते हैं। चलना उन्हीं के हाथ में है, ठीक है। और अगर कोई मार्ग पूछे तभी आप बता सकते हैं। प्रोटेक्ट योर लव्स वन, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके जो लव्स वन है, आपके जो सोल फैमिली मेंबर है, उनको आपको प्रोटेक्ट करना है। और इसके लिए श्री हनुमान जी महाराज जी आपको पूरी तरीके से गाइडेंस प्रदान कर रहे हैं, पूरी तरीके से आपको मार्ग दिखा रहे हैं। आप अपने अपनों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि ये जो मेल है, ठीक है, वो किसी प्रकार की कोई काली क्रिया तंत्र क्रिया करने की कोशिश करें, ताकि आप इनसे दूर हो जाएं, आप अपने सोल फैमिली मेंबर से दूर हो जाए। जैसे कि हमने देखा आपके किसी लव वन पर इसने कुछ करवाया, तो आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जो है ना, आप सैटरडे को सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित कीजिए, है ना। सरसों के तेल का दीप, जैसे कि हम सबको पता है कि पेड़ के पास आपको सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करना है और प्रार्थना करना है शनिदेव जी महाराज जी से, पीपल के वृक्ष के नीचे। लेकिन एकदम रात में नहीं जाएंगे, जैसे गोधूली बेला के समय में आप कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, अगर आपके लिए ये रीडिंग है तो। नहीं तो आप पर्सनल रीडिंग लीजिए। ये जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग के अनुसार यहाँ पर मैसेजेस हैं। जॉय ऑफ गिविंग, आप ना जितना ज़्यादा लोगों की ज़रूरतमंदों की मदद करते, उतनी ही ज़्यादा खुशियाँ आपके लाइफ में बाबा जी प्रदान आपको कर रहे हैं।
प्रैक्टिस कीजिए मेडिटेशन का, फोकस कीजिए श्री हनुमान जी महाराज जी के चित्र के सामने में। आप उनके चित्र के सामने में दीप प्रज्वलित करके, उनकी मूर्ति के सामने में दीप प्रज्वलित करके आप मेडिटेट कीजिए और फोकस कीजिए। आपके अंदर वो खूबसूरत वो ऊर्जा है जो बाबा जी की, वो आपको फील होगी। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ड्रीम भी नजर आए। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।